कैदों से याद आया, मैं मैट्रिक में पढ़ता था। हमारे हेडमास्टर यूसुफ साहब बड़े ही भले आदमी थे। वो मैट्रिक के तालिब इल्मों को हर साल बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने से पहले रात को स्कूल की बिल्डिंग में मुफ्त पढ़ाया करते थे। हमारे मैट्रिक के एग्ज़ाम को एक हफ़्ता रहता था। फरवरी की एक सर्द रात थी। रियाजी पढ़ाने के बाद छुट्टी से पहले मास्टर साहब ने हमें खुद के लिखे हुए पंजाबी के चंद अशार सुनाए, जिनमें हीर रांझा का तज़किरा भी था। शेर सुनाने के बाद सर ने ऐसे ही पूछ लिया, आप लोगों का कैदों के बारे में क्या ख्याल है। सर अपनी छड़ी से लड़के की तरफ इशारा करते। वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर एक जुमले में कैदों के मुतल्लक अपने ख्यालत का इजहार करता और फिर बैठ जाता। कैदो बड़ा बगैरत था जी। सर जी, वो भंग भी पीता था, मोहब्बत करने वालों का दुश्मन था सर जी। इसका चाल चलन ठीक नहीं था, इसीलिए तो इसकी शादी नहीं हुई थी। सर समेत सब लड़के हंस पड़े। कोई लड़का भी कैदों को अच्छे करैक्टर का सर्टिफिकेट देने को तैयार ना था। ऐसे लंगड़े भंगी को कौन अपनी लड़की देता। जो कुछ उसने किया, मैं तो उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता। एक लड़का जारहाना अंदाज में बोला, शुक्र है वहाँ कैदो नहीं था। उसका गुस्सा देखकर लगता था अगर कैदो उस वक़्त वहाँ होता तो मेरा क्लास फेलो ये भी कर गुजरता। मोहब्बत करने वालों का कातिल था। सीधी सी बात है सर जी, वो सैडिया विलन था। मेरे साथ बैठे हुए लड़के ने कहा। सर ने अपनी छड़ी मेरी तरफ तान दी, जैसे एक नाली शिकार पर तानी जाती है। मैं खड़ा हो गया। सर ने मुझे आंखों से बोलने का इशारा किया। सर जी, मेरे नज़दीक कैदो एक गैरतमंद शख्स था। क्लास के तमाम लड़कों ने गर्दन मोड़कर मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा। कुछ की आंखों में खून भी उतर आया था, जैसे ये उनकी गैरत का मामला हो। मैंने घबरा कर सर जी की तरफ देखा, जो मुझे संजीदगी से देख रहे थे। सर ने मुझे मुखातिब करते हुए पूछा, बस या और भी कुछ कहना चाहते हो। नहीं सर जी, मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने सीना चौड़ा करके जवाब दिया। सर ने फिर से अपनी आंखों से इशारा किया कि मैं बोलूँ। हीर कैदों के घर की इज्जत थी। कोई भी गैरतमंद आदमी कैसे बर्दाश्त कर सकता है एक कामा नौकर मालिकों की बेटियों से रंगरलियाँ मनाता फिरे। हम में से अगर कोई भी कैदों की जगह होता तो वो वही करता जो कैदो साहब ने किया। कैदो मोहब्बत का दुश्मन नहीं, गैरत की अलामत है। मेरे बाजू पर ज़ोर की ज़रब लगी थी। मैंने नीचे झुक कर देखा तो सर जी की छड़ी मेरे आगे पड़ी हुई थी। मैंने नज़रें उठाई ही थी, हेडमास्टर यूसुफ साहब आंखों में अंगारे लिए मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने एक ज़ोरदार तमाचा मेरे गाल पर रखते हुए कहा, बड्डा कैदो दा हमायती, कोई इस वक्त मुझे जहर ला दे तो मैं वो भी खा लूँ। सुंदस ने अपनी भूख की शिद्दत की आखिरी हद भी बयान कर दी थी। बिस्मा, मैं कैंटीन से कुछ लेकर आती हूँ। निदा को ये हल ही सूझा था सुंदस का मुंह बंद करवाने के लिए। बिस्मा ने भी खामोशी से अपनी रजामंदी दे दी थी। मुझे नहीं खाना कैंटीन से कुछ भी, कितने कितने दिनों का बासी होता है। सुंदस किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह भोली सूरत बनाकर मुझे कहने लगी, महरोज़ भाई, आपके होते हुए निदा कुछ लाते हुए अच्छी लगेगी क्या। वो सुंदस का तंज था या सवाल, उस वक़्त मुझे कुछ समझ ना आई थी। आखिर क्या चाहती हो तुम, निदा ने बेजारी से पूछा। पास ही राहत बेकरी है, वहाँ चलते हैं ना, वहाँ से कुछ खा कर आते हैं। सुंदस ने दिल के इरादे जाहिर कर दिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, नानी अंदर बीमार पड़ी हैं, हम उनकी तीमारदारी के लिए आए हैं और तुम्हें सैर सपाटे सूझ रहे हैं। बिस्मा का दूध की तरह सफ़ेद मुखड़ा उस वक़्त टमाटर की तरह लाल हो गया था। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही बिस्मा को गुस्से में देखा है और वो उस दिन देखा था। राहत बेकरी से
तुमने जो खाना है वो बता दो, यही मंगवा लेते हैं। निदा ने जल्दी से अपनी तजवीज़ पेश की थी, जो कि बिस्मा को बिल्कुल भी पसंद ना आई। बिस्मा ने तीखी निगाह निदा पर डाली। ये ठीक है, सुंदस ने चुटकी बजाते हुए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। साथ ही जो खाना था वो भी बोल दिया। मैं तो बर्गर ही खाऊंगी। मैं भी। निदा ने भी सुंदस की हाँ में हाँ मिला दी। बिस्मा ने मेरी तरफ सवालिया नज़र से देखा। मैं आज तक उसका वो देखना नहीं भूल सका जिसमें सवाल, माजरत, मजबूरी और सबसे बढ़कर मोहब्बत थी। तुम क्या खाओगी? मैंने भी उल्फत ही से पूछा। जो तुम खिलाओगे। बिस्मा ने बोलने में कंजूसी से काम लिया, मगर उसकी नज़रें उस दिन सखी थीं। उन्होंने जी भर कर मुझे देखा। मैं तो वो काम भी नहीं कर सका। मैं तो सुंदस ही से डरता रहा, मगर बिस्मा का डर ख़त्म हो चुका था। नबील के बकौल मैं तो मोहब्बत में भी नालायक लल्लू हुई था। चलो पैसे निकालो। सुंदस की आवाज़ ने बिस्मा की तवज्जो अपनी तरफ करवाई। निदा ने अपने पर्स में हाथ डाला ही था कि बिस्मा ने फट से पूछ लिया, पैसे क्यों? सुंदस ने हैरानी से बिस्मा की तरफ देखा। महरोज़ भाई अभी कौन सा कमाते हैं? सुंदस ने रुक रुक कर एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर कहा, कमाते ना भी हों तुम्हें बर्गर तो खिला ही सकते हैं। बिस्मा ने बड़े मान के साथ सुंदस को जवाब दिया। मैंने बिस्मा की आंखों में देखा। वो आंखों ही से बहुत कुछ बोल गई थी। मैं महरोज़ माजिद आज एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ, मगर सालों पहले ऐसा नहीं था। मेरी 22 साल की उम्र में इंतहाई सादगी के साथ शादी हुई थी। तब मेरा नया ही कॉलेज ख़त्म हुआ था। 2 छोटी बहनें हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं और वो दोनों अपने घरों में खुश हैं। अबू का चंद साल पहले इंतकाल हो गया। अम्मी मेरे साथ रहती हैं। पहले हम गवाल मंडी के छोटे से घर में 5 अफराद रहते थे और आज डिफेंस के बड़े से बंगले में भी 5 अफराद ही रहते हैं। अम्मी, मैं, मेरी बेगम और मेरे 2 जुड़वा बेटे जुदान और रेहान। जुदान का बिज़नेस की तरफ रुझान था। वो हफीज़ सेंटर में हमारा कारोबार देखता है और रेहान पढ़ने में लायक है, इसलिए वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। मैं पढ़ कर थक गया था। मैंने स्टडी रूम की खिड़की खोली। रेहान के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं स्टडी रूम से निकला और रेहान के कमरे की तरफ चल पड़ा। मैंने रेहान के कमरे के दरवाज़े पर दस्तक दी। आ जाएं पापा। मैं कमरे में दाखिल हो गया। रेहान ने लैपटॉप से नज़रें हटाकर मेरी तरफ देखा। किससे बात हो रही है? मैंने उसके पास बैठते हुए पूछा। मलाइका से, उसने लैपटॉप मेरे सामने करते हुए बताया। कैसे हैं अंकल? मलाइका ने रात 12 बजे के बाद भी गर्मजोशी ही दिखाई थी। मलाइका और रेहान यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो हैं और उन दोनों का ग्रुप भी एक ही है। इससे पहले मैं कुछ बोलता, मलाइका ने अगला सवाल पूछ लिया। अंकल, आप सोए नहीं अभी तक? मैं अपनी स्टडी रूम में था। आपकी स्टोरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई? मलाइका ने हैरत से पूछा। प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ। इससे पहले कि मलाइका आज फिर से मेरी कहानी के बारे में पूछती, मैंने वहाँ से उठना ही बेहतर समझा। मैं रेहान के कमरे से निकलकर अपने स्टडी रूम में आ गया और अपनी कहानी का मसूदा लेकर फिर से बैठ गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। बकिया स्टोरी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपसे शेयर करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।